एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन दोनों कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो एसिड और बेसिक मीडियम, ये बेस लिखा हुआ है, बेस लिखा है ना, एसिड और बेस कैटालाइज डाइमराइजेशन ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड और कीटोन इज नोन एज एल्डोल एडिशन रिएक्शन। क्यों लिखा है एल्डोल एडिशन रिएक्शन? बिकॉज यहाँ पर जो ये कार्बोनिल ग्रुप कंटेनिंग एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं ये आपस में ऐड कर होते हैं और ऐड होके कंपाउंड बनाते हैं बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है, या तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बताएंगे या तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। मतलब जैसा आपका रिएक्टेंट होगा, अगर रिएक्टेंट आपका एल्डिहाइड है तो कंपाउंड आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनने वाला है, अगर कंपाउंड आपने कीटोन लिया है रिएक्टेंट तो बनने वाला है बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। तो इस एल्डोल प्रोडक्ट यानी इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? एल्डोल प्रोडक्ट। अभी आगे समझते हैं कि एल्डोल प्रोडक्ट क्यों बोलते हैं इसको। आर रेडली अंडरगोज टू डिहाइड्रेशन बिकॉज डबल बॉन्ड इन द कॉन्जुगेशन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप। ठीक है, तो कार्बोनिल ग्रुप जो होता है उसके साथ डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में आ जाता है। होता क्या है, ये बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड इस तरह से बनेगा, ये आपका एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये अल्फ़ा कार्बन और ये बीटा कार्बन। तो बीटा कार्बन पर OH और अल्फ़ा पर हाइड्रोजन। ठीक, तो हाइड्रोजन इसके साथ कॉन्जुगेशन में तब आएगा, ये इधर गया और ये वाला बॉन्ड इधर पर हुआ, इधर माइनस से प्लस मिलकर H2O बना लेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड आ जाएगा। यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा, डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जो है वो कार्बन ग्रुप के साथ क्या होगा, कॉन्जुगेशन में आएगा। ठीक, तो वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इस वजह से डिहाइड्रेशन जो है वो बहुत आसानी से होता है एल्डोल में। ठीक, तो देखते हैं एल्डोल कंडेंसेशन होता क्या है। तो इसमें हम एक अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग एल्डिहाइड ले लेते हैं। कौन से एल्डिहाइड हैं जो अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं है? अगर ये क्वेश्चन दिमाग में आ रहा हो तो फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, मेनली जो 12th के सिलेबस में होता है, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड, ये दोनों एल्डिहाइड जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग नहीं होते हैं। ठीक है, और सारे एल्डिहाइड जो हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन कंटेनिंग है। तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर रिएक्ट कर जाएगा। ठीक है, कार्बन पर निगेटिव चार्ज इधर बॉन्ड बना लेगा इस तरह से। ठीक, तो बनेगा क्या, OH माइनस के प्रेजेंस में ऐसा होगा और बन जाएगा CH3C, ये OH हो जाएगा, हाइड्रोजन इसका यहीं पर रहेगा, CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो ये क्या हो रहा है, एडिशन ही तो हो रहा है। तो ये क्या है, एल्डोल है। एल्डोल का मतलब क्या हुआ, ये OH है, OH मतलब ऑल, और ये एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब एल्ड। ठीक है ना, तो एल्ड और तो टोटल मिलके इसे क्या बोलेंगे हम, टोटल इसे बोलेंगे एल्डोल। ठीक, तो ये एल्डोल हो गया। अब इसका जब कंडेंसेशन होना है, मान लेते हैं कि हमारा ये हाइड्रोजन एक यहाँ पर इस तरह से लगा हुआ है। ठीक, तो ये वाला बॉन्ड इस तरफ रख हो जाए, ये वाला बॉन्ड इस तरफ रख हो जाए, इधर नेगेटिव चार्ज इस पर पॉजिटिव, तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा और H2O निकल गया, बन गया CH3C H डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक, तो अल्फ़ा और बीटा इस पर अनसेचुरेशन हो गया, तो इस कंपाउंड को बोलते हैं अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड एल्डिहाइड। ठीक है ना, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा इसका। इसी तरह से कीटोन पर आते हैं। अब कीटोन हमें लेना है तो एसीटोन ले लेते हैं। एसीटोन, एसीटोन सबसे जनरल कीटोन है हमारा, जो 12th के सिलेबस में खूब कायदे से पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कैसे रिएक्शन करेगा। सेम रिएक्शन है, उसी तरह से होगा जैसे यहाँ पर एल्डिहाइड कर रहा था, सेम उसी तरह से रिएक्शन कीटोन भी करेगा। ठीक है, अब इसका बॉन्ड ब्रेक करा लेते हैं थोड़ा सा कुछ। ठीक, बॉन्ड ब्रेक कराया, इस पर पॉजिटिव चार्ज, इस पर आया नेगेटिव चार्ज। अब कार्बोनिल ग्रुप का बॉन्ड इस तरफ ब्रेक होगा, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और कार्बोकटायन जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये इधर अटैक कर देगा। ठीक है, तो बन जाएगा आपका क्या, CH3CO माइनस है, अब ये माइनस इस प्लस के साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, OH। ठीक, और इसका जो ये CH3 है ये वाला, ये बन जाएगा यहाँ पर आ जाएगा CH3, CH2 सामने से जुड़ जाएगा, C डबल बॉन्ड O और CH3। ठीक, तो ये आपका अल्फ़ा बीटा। तो वो जो बात कहा जा रहा था ना कि बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनने वाला है, तो बीटा हाइड्रोक्सी तो बनेगा ही बनेगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ठीक है ना, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया। अब क्या होना है, अब होना है कि इसका रिएक्शन करा दिया जाए, डिहाइड्रेशन करा दिया जाए। डिहाइड्रेशन में क्या होगा, H2O निकलेगा। मान लेते हैं ये हाइड्रोजन इस तरह से लगा हुआ है। ठीक, तो ये वाला बॉन्ड अगर ब्रेक करा देते हो तो इधर पॉजिटिव, इस पर आएगा निगेटिव अल्फा कार्बन पर, और ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, इधर निगेटिव, इस पर आएगा पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव और निगेटिव मिलकर क्या करेंगे, बॉन्ड फॉर्म कर लेंगे, पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो बनेगा CH3C CH3C डबल बॉन्ड कार्बन के साथ और हाइड्रोजन C डबल बॉन्ड O और CH3। तो क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन अल्फ़ा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन बन गया। ठीक है, तो इस तरह से ये है आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन।
ठीक, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, यहाँ पर वाटर यहाँ पर निकल रहा है, ठीक है ना।